हमारी परिस्थितियाँ तो ऐसी थी 2004 में जब अलग हुए थे। हम लोगों के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस समय यही होता था कि खाने के लिए हम लोग सोचते थे कि एक एक टाइम के लिए सोचते थे कि कहाँ से खाया जाए। अब दुनिया को तो शायद। हाय फ्रेंड, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज शाम को 4 बज चुका है और ब्लॉग हमने अब स्टार्ट किया है। तो आज हम तीनों लोग ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये श्रेया तो जानते ही आप लोग, तो ये हमारी माता जी हैं। तो आज माता जी कुछ बताएंगी आपको कैसे हम लोग थे, और आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे बीत रहा है। तो हमारे पास अभी रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, और हम लोग अब देख लीजिए, जैसे ये मेरा घर पूरा दिख रहा है और हमारे पीछे गाय भी है। हमने गाय को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, तो हम इधर उधर से पैसा काट काट करके तब जाके एक गाय लेके आया हूँ। तो ये हमारी गाय एक हमारे तब से हमारे यहाँ है। तो इसको रहने के लिए हमने बनाया है एक छप्पर, और देख रहे हैं जैसा ये घर है हमारा, ऐसा हमारे दो दो बढ़े और हमारे पास हैं। एक में हम रहते हैं, एक में सिस्टर और एक में सिस्टर और माता जी रहती हैं, एक में हम रहते हैं। तो हमारे पास रहने के लिए और कोई सुविधा भी नहीं है। तो हम आज हमारी माता जी बताएंगी अलग होने के बाद हमारी समस्या ऐसी है कि हम लोग आज लगभग 15-16 साल हो गया अलग हुए, ऊपर ही हो गया होगा। 2004 में अलग हुए हैं तब से, लेकिन समस्याओं से इतना जूझ रहे हैं कि अभी तक हम लोग उसी समस्या से जूझते जूझते चले आ रहे हैं। लेकिन मुझे कोई भी सफलता नहीं मिल रही है। मैं अब यूट्यूब पे काम करने लगा हूँ, तो सोचा है कि यूट्यूब पे काम करके कुछ अपनी स्थिति को अच्छी तरह से सुधार लेंगे। तो इसलिए हमने यूट्यूब पे काम करना शुरू कर दिया है। तो हमारी माता जी हैं, मैं बोल सबके नमस्ते। नमस्ते, सबके नमस्ते। तो माता जी हमारी सबको नमस्ते बोल रही हैं। तो माता जी हमारी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो भी हैं हम ये जानते हैं कि हम लोगों को पालने पोसने में इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया हमको। तो जो भी किया, जितना हो सका, एक पढ़ी लिखी औरत जो पढ़ी लिखी हैं कहीं उससे ज़्यादा माता जी ने हमारे साथ किया। और और हमारी परिस्थितियाँ तो ऐसी थी 2004 में जब अलग हुए थे। हम लोगों के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस समय यही होता था कि खाने के लिए हम लोग सोचते थे कि एक एक टाइम के लिए सोचते थे कि कहाँ से खाया जाए। अब दुनिया को तो शायद पता हो या ना हो, लेकिन हमको अपनी परिस्थिति के बारे में उस समय का पता है कि उस समय मेरी परिस्थिति क्या थी। यही हमारी माता जी थी, हम लोगों को पूरी दिन रात पूरा मेहनत करके चाहे जिस तरीके से खिलाई हैं। यहाँ तक कि हमारे हम लोग जब 2004 में अलग हुए थे, तो पिताजी घर छोड़ दिए थे क्योंकि उस घर पे रहना नहीं चाहते थे। उसके बाद यहाँ चले आए अलग होने के बाद। तो आ गए तो हम लोग 2 मढ़े रख करके उसी में अपना जीवन यापन करना शुरू किया। तो साथ में माता जी ने हम लोगों के साथ, पिताजी और माता जी दोनों लोग मिल करके, पिताजी बीच में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम में थे। जब जानते हैं आर्थिक प्रॉब्लम जब आती है इंसान के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा आदमी परेशान होता है। तो पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वे कुछ सोच भी नहीं पाते थे। तो उसमें हमारी माता जी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, जिसमें कि अब उनका वो अब खाए या ना खाए, लेकिन हम लोगों के लिए खाना का इंतज़ाम करती थी। जहाँ मेरी वो परिस्थिति थी उस समय कि हम लोग एक एक अन्न के लिए तरसते थे। वही कहा नहीं जाता कि जब इंसान के ऊपर गरीबी आती है तो एक एक अन्न के लिए तरसता है। तो वो स्थिति हमारे ऊपर आ गई थी। तो उसको पूरा सहयोग हमारी माता जी ने किया और पिताजी ने भी किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग हमारी माता जी का है। पिताजी तो हमारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, लेकिन वो भी बहुत सहयोग किए जितना हो सका उनसे। लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग इसमें हमारी माता जी ने किया है। तो
तो हम आज माता जी से पूछते कुछ बताती हैं। माई बताओ अलग हुई बात कैसे कैसे जीवन अपन रहत। कैसन का दिन दहा अपन तो सबके खाए पिए खातिर ले आवत रहे। हाँ, हम कह के आवत और खरीद के आवत अपन दिन में खा पिया साँझ के फिर आवत। तेजी से बोला अच्छी। साँझ के फिर आवत दिन भर अपन कहत रहे साँझ के फिर लाई तो एक टाइम खाना खाए। तो शायद किसी को पता नहीं होगा कि माता जी यही बता रही हैं कि अलग होने के बाद हम तो कक्षा 10 में थे, लेकिन जानकार तो थे, लेकिन उस समय वही स्थिति हमारी थी कि पूछन ढात का करते हैं। तो माता जी वही बोल रहे पिताजी जो लाते थे तो वही शाम के लावा तो बने वो खाए 2 टाइम खाना खाए। वही 2 टाइम खाया जाता था, हम लोग खाते थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे उस परिस्थिति को ख़त्म हो गया। तो उसके बाद भी माता जी ने बहुत परिश्रम किया। तो हम लोग उस समय एक गाय लेके आए थे, लेकिन उस समय जो गाय लेके आए थे माई कितने में लाए थे उस समय कौन जो गई ला रहे 2200 रुपये में 22,000 ना 22 उस समय 2200 रुपये में हम लोग एक गाय लेके खरीद कर आए थे। तो वो 2200 रुपये पिताजी तो उस समय वही 2200 रुपये कहीं से लेके आए थे। तो तब जाके हम लोग एक गाय लेकर आए थे। तो उस गाय ने हमारा बहुत बहुत सहयोग किया, लेकिन हमारी परिस्थिति इतना ज़्यादा बीच में ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा ख़राब हो गई कि हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम आर्थिक स्थिति से इतना जूझ रहे थे, इतना जूझ रहे थे कि हम लोगों का क्या बोले कि वही है सही तरीके से खाने को भी नहीं मिलता था। खाना ना मिल पाए। अब सही तरीके से उस गाय को हम जब लाए थे तो मान लो 2-4-6 महीने के लिए हमारे पास तो था चारा वारा, भूसा भी था, तो खिलाए। उसके बाद थोड़ी मेरी परिस्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होने के कारण तो मैं उसका भी देखभाल नहीं कर पा रहा था सही से, लेकिन उसको हमने रखा था अपने घर पे। तब भी जो हो सका जो हो सकता था माता जी ने दिन भर पूरा घास भूस करके लाती थी। तो और उस समय मेरे पास दोस्तों अभी भी हमारे पास मशीन नहीं चारा काटने वाली, और उस समय भी नहीं थी। तो माता जी पूरी मेहनत करती थी कि हाथ से चाहे 1 खांची घास लाती थी, चाहे 2 खांची घास लाती थी, चाहे जो लाती थी हाथ से पूरा बालती थी और उसको डालने के लिए उस गाय ने हमको बहुत सहयोग किया। लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग हमारी माता जी ने हमको किया जिलाने में, मतलब इतना बड़ा करने में। नहीं तो उस समय की जो परिस्थिति थी तो शायद हम लोग बहुत गलत रास्ते पर चले गए होते, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो इंसान दर दर भटकता है। तो पिताजी भी बहुत ज़्यादा मजबूर थे और माता जी तो जान लो अनपढ़ थी, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत से ज़्यादा हम जानते हैं कि काम किए हैं हम लोगों के लिए। पूरा जीवन अपना हम 14-15 साल में हम देख लिए कि पूरी जीवन हम लोगों को पालने में लगा दिए अपना। अब उसके पहले क्या बीता होगा इन लोगों के ऊपर हम नहीं बता सकते, लेकिन 14-15 साल से हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हम लोगों के ऊपर क्या बीता है और माता जी ने हमको कितना सहयोग किया है। हम लोगों को पालने में सबसे ज़्यादा बड़ा सहयोग है माता जी को जाता है। और सब इसके बाद पिताजी भी हमारे साथ में थे, वो बहुत सहयोग किए। माता पिता दोनों मिल करके बहुत अच्छा सहयोग किया कि हम लोग इतना बड़े तो हो गए, लेकिन अब भी परिस्थिति से अपने जूझ रहे हैं कि वही कि अब तो खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा मेहनत करते हैं तो खाने पीने ये पैदा कर लेते हैं खेत में। लेकिन पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब की स्थिति अभी भी है, हमारे पास घर रहने के लिए घर नहीं है, तो हम लोगों ने बनाया अपना जो ऐसे देख रहे ऐसे जो मकान ऐसे जो पन्नी डालकर हम लोगों ने बनाया है, तो उसमें हम लोग सब रहते हैं साथ में और उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल परिस्थिति से जूझ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, कि मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। शायद ईश्वर को देखे कब साथ देते हैं, भाग्य हम लोग कब साथ देता है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं पूरे तरीके से। तो माता जी पूरा सहयोग करती हैं हम लोगों के काम में। और एक चीज़ और हमें पूरा जीवन में अपने पूरे लाइफ में एक चीज़ हमको आभास हुआ कि शायद अगर हमारी माता और पिता नहीं होते दोनों, पिताजी हमारे पढ़े लिखे अच्छे हैं लेकिन माता जी तो नहीं पढ़ पाई,
तो डिस्टर्ब हो गए थे बीच में। डिस्टर्ब होने के कारण उनको कुछ कर नहीं पाए। स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है कि आज के ब्लॉग में इतना ही। फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।